मैं ललित कुमार नागपुरे एच पूर्व विभाग के शासनगर हिंदी मानव शाला से कक्षा 5वीं का शिक्षक हूँ। मैं आपको बच्चों आज परिसर अध्ययन यह विषय पढ़ाने वाला हूँ। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा बच्चों। एक आपको उसका उत्तर बताना है। हम कहाँ रहते बेटा? कौन बता सकता है? हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? भारत में। भारत में। भारत में। और कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। और कौन बताएगा? और गांव में भी। गाँव में भी रहते हैं। मतलब हम ये सब पृथ्वी में आता है ना बेटा, ये सब। तो हम पृथ्वी में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? प्राचीन। पृथ्वी में रहते हैं। तो हम आज पृथ्वी में कहाँ रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी। तो आज हम पृथ्वी पर सजीव यह घटक पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूँ बेटा। देखे ना। देखो बेटा, परिसर। तो आज हम पृथ्वी पर सजीव यह पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पृथ्वी पर सजीव, सजीव। जिसका पहला पॉइंट है पृथ्वी पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी के बारे में कोई बच्चा बता सकता है क्या होता है पृथ्वी? पृथ्वी मतलब पृथ्वी के वो बारे में जानते हो बेटा? हाँ बोलिए बेटा। जिससे हम लोग रहते हैं। हाँ, जिसमें हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के बारे में हम परिसर अध्ययन भाग 1 में भी पढ़ चुके हैं। पढ़े हो बच्चों? यस सर। हाँ, पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण की क्रिया के द्वारा ही दिन रात तथा वर्ष होता है। बारे में जानते हो आप लोग? पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण की क्रिया जानते हो बेटा? ये हम परिसर अध्ययन भाग 1 में पढ़ चुके हैं। चलो मैं बता देता हूँ आपको। पृथ्वी का परिक्रमण। एक परिक्रमण पृथ्वी का, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान से सुनना है। परिक्रमण यानी क्या होता है? परिक्रमण यानी होता है पृथ्वी का स्वयं के चारों ओर घूमने की क्रिया को परिक्रमण कहते हैं। कौन बताएगा इसको पढ़ के? कौन पढ़ेगा बेटा? पृथ्वी का स्वयं के हाँ, चारों ओर घूमने की क्रिया को परिक्रमण कहते हैं। हाँ। और नीचे बेटा, नीचे पृथ्वी का, को खुद नीचे के पढ़ो। चार तरफ परिक्रमण करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, जिसे दिन कहते हैं। हाँ, मतलब पृथ्वी का स्वयं के चारों ओर घूमने की क्रिया को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जब खुद के चारों तरफ घूमता है उसको परिक्रमण कहते हैं। हम पढ़े ईवीएस 1 में। और पृथ्वी को खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं बेटा? 24 24। घंटे। उसे दिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कौन बता सकता है एक दिन में कितने घंटे होता है बेटा? 24 घंटे में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। गुड बेटा, एक दिन में 24 घंटे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अमित गुप्ता। गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम आगे देखेंगे परिभ्रमण। इसको दूसरा बच्चा पढ़ेगा अमित को छोड़ के। दूसरा पढ़ो बेटा इसको। परिभ्रमण। सूर्य के चारों ओर घूमने। सर आवाज बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत कम आ रहा है। हाँ पढ़ो बेटा परिभ्रमण। क्या को परिभ्रमण कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य के चारों परिभ्रमण करने। हेलो सर, बराबर पढ़ो बेटा। आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है बेटा, वो धीरे पढ़ रहा है थोड़ा। दिन एकदम धीरे हो रहा है। 366 दिन लगते हैं, जिसे हाँ कहते हैं। हाँ, गुड। परिभ्रमण यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमता है क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। आवाज आ रहा है बेटा पीछे से तुम्हारा? 366 दिन लगते हैं। पृथ्वी का सूर्य, रुको बेटा, मुझे पढ़ने दो, मुझे समझाने दो पॉइंट। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। और पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए
365 या 366 दिन लगते हैं। अधिकांशतः 365 दिन लगते हैं, लेकिन जब बेटा लीप वर्ष रहता है उस समय उसको 366 दिन लगता है। लीप वर्ष कब आता है, कौन बता सकता है लीप वर्ष यानी क्या होता है बेटा? लीप वर्ष यानी 5 क्या? साल में एक होता है, हाँ गुड बेटा, वेरी गुड। 4 साल में एक बार आता है। कौन सा महीना में हम फरवरी में आता है, फरवरी। हाँ गुड बेटा, फरवरी कितने दिन का होता है लीप वर्ष में? लीप वर्ष में 29। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो तुम। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, इसलिए वो जब लीप वर्ष रहता है तब पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 366 दिन लगते हैं, नहीं तो अधिकांश समय उसको 365 दिन लगते हैं। ये समझ में आया पॉइंट? इतना समझ में यस आया? सर, Good. यस सर। अब आगे देखेंगे पृथ्वी। ये देखो बेटा, ये पृथ्वी है पृथ्वी? पृथ्वी यस सर। हाँ, अब हम इस पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में जाने की कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में जानेंगे तो वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर वैज्ञानिकों के आधार पर यह कहा जाता है कि लगभग 450 वर्ष अरब पूर्व अति तप्त गैस और धूल से मिलकर सूर्य के हिस्सा है। निर्माण हुए। आवाज आ रहा है बेटा तुम्हारे बाजू से? सर आ रहा है, लेकिन बहुत कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है। अति तप्त गैस और धूल के कारण अंतरिक्ष में बादल का निर्माण हुआ और यह बादल के टुकड़े टुकड़े मिलकर सभी सौर मंडल के ग्रह का निर्माण हुआ। कौन बता सकते सौर मंडल में कितने हैं? सर किसको बराबर पता है? आवाज नहीं आ रहा है तो कैसे बताएं? हाँ सौर मंडल देखो बेटा, ये दिख रहा है सौर मंडल के ग्रह? दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ इसमें बेटा देखो, यस। इसमें जो प्लेटो है बेटा, ये अभी सौर मंडल से बाहर कर दिया गया है इस ग्रह को। हाँ तो अभी फिलहाल 8 ही ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। 8 ग्रह है अभी। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। इसमें है पहला है सूर्य, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ ये सूर्य के बाकी ग्रह 8 है, जिसमें पहला ग्रह है बुध, दूसरा ग्रह है शुक्र, तीसरा ग्रह है पृथ्वी, चौथा ग्रह है मंगल। और ये चंद्रमा जो है यह उपग्रह है बेटा। 5वां ग्रह है गुरु, 6वां है शनि, 7वां यूरेनस और 8वां है नेपच्यून। ये देखो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रह के नाम। कौन बताएगा इसमें ग्रह कौन कौन से है बेटा? पढ़ के बताओगे जरा? पढ़ेगा इसको? हाँ सर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, यूरेनस, नेपच्यून। और कौन पढ़ेगा बेटा इसको? दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। जिसका पहला ग्रह है बेटा देखो ये बुध, सबसे सूर्य के पास में सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध है। हम इस सौर मंडल के सभी ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला ग्रह है बुध। पहला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध ग्रह या सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह दिखाई दे रहा है चित्र में, सबसे पहले नंबर पे है। यस सर। दिखाई दे रहा है बेटा? चित्र दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस यस सर। तो ये देखो बुध जो ग्रह या सौर मंडल के सबसे पास में है? दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ तो बुध ग्रह के तो हम पहले बुध ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे बेटा। बुध ग्रह जो है यह सौर मंडल का पहला ग्रह है और यह सबसे नजदीक में है नजदीक में। और यह बाकी सभी ग्रह से सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा है, दिखाई दे रहा है ना? सबसे छोटा। यस और इस बुध ग्रह को बेटा सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 88 दिन लगते हैं। इस बुध ग्रह को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 88 दिन लगते हैं। और खुद के कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। और खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 59 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 59 दिन, मतलब 59 दिन। अब दूसरा ग्रह कौन सा दिखाई दे रहा बेटा वहां पे? कौन बताएगा? शुक्र ग्रह। हाँ गुड, दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र यह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यह सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। और यह जो शुक्र ग्रह जो है यह बुध और पृथ्वी के बीच में है। देखो दिखाई दे रहा है?
आवाज आ रहा है बेटा? आवाज नहीं करना है, आवाज नहीं करना है, समझना है पहले बेटा अच्छे से। बुध शुक्र ग्रह जो है, यह बुध और पृथ्वी दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस सर। सर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो ये जो शुक्र ग्रह है या सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, या बुध और पृथ्वी या दोनों के बीच में है, और यह इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 255 दिन लगते हैं। और इस शुक्र ग्रह को, ये जो सूर्य दिखाई दे रहा है, देखो बड़ा वाला दिख रहा है ना एक, उसके चारों तरफ घूमने के लिए इसको 255 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 255 दिन। और इस ग्रह को अपने चारों तरफ घूमने के लिए 243 दिन लगते हैं। और कितने दिन लगते हैं? 243 दिन। और यह शुक्र ग्रह जो है, यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। कैसा घूमता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। जबकि पृथ्वी जो एक ग्रह था वह बताऊंगा इसके आगे मैं, पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व घूमता है, लेकिन जो शुक्र ग्रह जो है वह पूर्व से पश्चिम में घूमता है। अब इसके बाद में तीसरा ग्रह कौन दिखाई दे रहा है बेटा? तीसरा ग्रह है पृथ्वी। कौन सा है तीसरा ग्रह? पृथ्वी यह सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी यह सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। यह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, और यह जो ग्रह है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। जबकि शुक्र जो ग्रह था वह पूर्व से पश्चिम में घूमता है। यह शुक्र से अपोजिट घूमता है। यह शुक्र ग्रह के विरुद्ध दिशा में घूमता है। जबकि शुक्र घूमता था पूर्व से पश्चिम में, जबकि पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। इतना समझ में आया बेटा? ये आवाज आ रहा है ना? गुड बेटा। 1400 पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 365 या 366 दिन लगता है। मैं तो ये आपको समझाया, उस सुई को परिभ्रमण कहते हैं। समझाया ना बेटा? हाँ, और पृथ्वी को स्वयं के चारों तरफ घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं, जिसे दिन कहते हैं, जिसे ही हम परिक्रमण भी कहते हैं। पढ़े ये इतना पढ़े हो ना बेटा? हम आगे पढ़ चुके हैं। अब इसका चौथा ग्रह है। कौन बताएगा चौथा ग्रह कौन सा है? सर मैं मंगल। गुड, चौथा ग्रह है मंगल। मंगल या सौर मंडल का चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह जो है वह सौर मंडल का कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह है। इसका आकार पृथ्वी के आकार का आधा है। देखो बेटा, ये पृथ्वी और यह पृथ्वी से आधा ही है, छोटा दिख रहा है ना पृथ्वी से? हाँ, तो इसका आकार, मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से छोटा है। और इस ग्रह को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 687 दिन लगते हैं। इस ग्रह को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं बेटा सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए? हाँ, 687 दिन लगता है। और इसको अपने चारों तरफ घूमने के लिए 1 दिन लगता है। और इस मंगल ग्रह को अपने चारों तरफ घूमने के लिए 1 दिन लगता है। और ये देखो बेटा, ये हल्का सा लाल रंग का दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? हल्का सा लाल रंग का है। इसी वजह से इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाल ग्रह कहते हैं। और इस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। इस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। कितने उपग्रह है बेटा इसके? 2। इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं? इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं बेटा? कौन बता सकता है? 687 दिन। गुड, वेरी गुड बेटा। इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 687 दिन लगते हैं। और खुद के चारों तरफ घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं? हाँ, कौन बता? 1 दिन। गुड, वेरी गुड बेटा। इसको खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 1 दिन लगते हैं। और सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए इसको 687 दिन लगते हैं। अब अगला नेक्स्ट ग्रह कौन सा है बेटा? कौन बताएगा? नेक्स्ट गुरु। गुड, नेक्स्ट 5वां ग्रह जो है वह है गुरु। गुरु देखो बेटा, इसमें बाकी ग्रह की तुलना से गुरु क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, गुड। गुरु ग्रह है जो सबसे सौरमंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु ग्रह यह सौरमंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह ग्रह है। है। और इसे, हाँ गुड बेटा, वेरी गुड।
गुरु जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 11 वर्ष 11 महीने लगता है। इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए, देखो बेटा ये सूर्य है, इसके चारों तरफ घूमता है। इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 11 वर्ष 11 महीने लगता है। कौन आवाज आ रहा है बेटा? बाजू से आवाज नहीं करना है। हाँ, 11 वर्ष 11 महीने लगता है और स्वयं के चारों ओर घूमने के लिए, हाँ 11 वर्ष 11 दिन नहीं बेटा, 11 महीना। 11 महीना 11 वर्ष 11 महीना। सॉरी, इसको घूमने के लिए 11 महीना लगता है। हाँ, ये इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए बेटा 11 वर्ष 11 महीने लगता है और इसे खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 9 घंटे 56 मिनट लगता है। इसको खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 9 घंटे 56 मिनट लगता है और इसके 16 उपग्रह है। इसके ध्यान से सुनना है बेटा, इसके 16 उपग्रह। मैं बीच बीच में आपको प्रश्न भी पूछूंगा, ध्यान से सुनोगे तो बता पाओगे बेटा। और इसके 16 उपग्रह है। कौन बच्चे बता सकता है इसका कितना उपग्रह बेटा? 16। और इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए कितने समय लगते हैं? 11 वर्ष 11 वर्ष 11 महीना 11 वर्ष 11 महीना। हाँ गुड बेटा, इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 11 वर्ष 11 महीने लगता है। और इसको स्वयं के चारों तरफ घूमने के लिए कितना समय लगता है? कौन बता सकता है बेटा? 1 दिन 1 घंटा 56 मिनट। नहीं बेटा, 9 घंटा 56 मिनट बताया। 56। हाँ, कौन और कौन बता सकता है बेटा इसको? 9 घंटा। गुड। और कोई दूसरा बच्चा? गुरु ग्रह को खुद के चारों तरफ घूमने के लिए कितना समय लगता है? 9 घंटा 56 मिनट। गुड, 9 घंटा 56 मिनट लगता है। ये समझ में आया ना बेटा, एक गुरु ग्रह? हाँ सर। गुड। इसके बाद कौन सा ग्रह दिखाई दे रहा है? देखो चित्र में, शनि ग्रह। शनि ग्रह। इसके बाद में छठा ग्रह जो है वह शनि है। इसके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते बेटा। शनि यह ग्रह सौर मंडल का 6वां ग्रह है। शनि ग्रह जो है वह सौर मंडल का 7वां ग्रह है। 6वां ग्रह है जो गुरु के बाद में है गुरु के बाद में। यस। हाँ, जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, देखो उस ग्रह में जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, थोड़ा हल्का सा पीला है, दिखाई दे रहा है बेटा पीला? नो सर। हाँ, थोड़ा हल्का है बेटा, चित्र में नहीं आया होगा लेकिन ये हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीला होता है। इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 29 वर्ष 5 महीने लगते हैं। इस शनि ग्रह को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 29 वर्ष 5 महीने लगते हैं तथा इसे स्वयं के चारों ओर घूमने के लिए 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। इसको खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 10 घंटा 40 मिनट लगता है और इसके 18 उपग्रह। हाँ, 10 घंटे 40 मिनट खुद के चारों तरफ और सूर्य के चारों तरफ इसको घूमने के लिए लगता है 29 वर्ष 5 महीना। और इस ग्रह के 18 उपग्रह। इस ग्रह के कितना? हाँ, इसका 18 उपग्रह है। मैं पूछ सकता हूँ बेटा, आप बताओगे उत्तर मेरे? मैं पूछूंगा तो। हाँ सर। शनि या सौर मंडल का कौन सा ग्रह बेटा? कितने नंबर का ग्रह है? 6वां। गुड। ये कौन से रंग का होता है? हाँ गुड। यह सूर्य जो है यह पीले रंग का होता है। शनि ग्रह जो है वह। शनि को सौर मंडल के सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए कितना समय लगता है बेटा? 32 साल 5 महीने। नहीं बेटा, 32 वर्ष 5 महीना है। कितना है? 32 वर्ष। हाँ बता बेटा। 5 महीने। हाँ, इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 29 वर्ष 5 महीना लगता है और इसको स्वयं के चारों तरफ घूमने के लिए कितना लगता है? इसको स्वयं के चारों 32 वर्ष महीने। स्वयं के चारों तरफ घूमने के लिए बेटा स्वयं 10 घंटा 40 मिनट। हाँ, मतलब 10 घंटे 40 मिनट। स्वयं यानी होता है इसको खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 10 घंटा 40 मिनट लगता है। कितना लगता है? 10 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट। गुड बेटा, वेरी गुड। और इसके कितने उपग्रह है बेटा? 18। 16 18। गुड बेटा, इसके 18 उपग्रह है। इसके 18 उपग्रह है। अब 7वां ग्रह है, कौन सा दिखाई दे रहा है? देखो चित्र में।
यूरेनस। हाँ पढ़ो बेटा, यूरेनस। कौन सा ग्रह है? यूरेनस। यूरेनस। यूरेनस ग्रह यह सौर मंडल का 7वां ग्रह है। यह सौर मंडल का 7वां ग्रह है। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। यह ग्रह पूर्व से पूर्व से पश्चिम घूमता है। पश्चिम। हाँ गुड बेटा, यह ग्रह पूर्व से पश्चिम पश्चिम आवाज घूमता आ रहा है, है। आवाज नहीं करना है पीछे से। यह Yes, ग्रह sir. यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 84 वर्ष लगते हैं। Yes, sir. इस ग्रह को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 84 दिन लगते हैं। 84 ईयर्स लगते हैं, 84 दिन लगते हैं। तथा यह स्वयं के चारों तरफ घूमने के लिए इसको 17 घंटे 14 मिनट लगता है। और इसके 17 उपग्रह है। इतना है बेटा समझ में अभी जो यूरेनस के बारे में मैं समझाया। कितने घंटे लगते हैं उसके? इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 84 वर्ष लगते हैं। और स्वयं के चारों तरफ घूमने के लिए 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। 17 घंटे 84 मिनट। 14 मिनट बेटा, 84 नहीं। 14 मिनट। हाँ, इसके 17 उपग्रह है। अब मैं इसके बारे में पूछता हूँ आपको, यह यूरेनस या सौरमंडल का कौन सा ग्रह है बेटा? कौन बता सकता है इसका उत्तर? 7वां। गुड, यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है। और कौन बच्चा बता सकता है कि यह कौन से दिशा से घूमता है? सूर्य से पूर्व की तरफ। सूर्य से पश्चिम की तरफ। गुड, ये जो पश्चिम की यूरेनस, तरफ। हाँ गुड बेटा, वेरी गुड। यह जो ग्रह है, यूरेनस जो ग्रह है, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। और इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? 44 वर्ष। 84 वर्ष। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है बेटा? इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 84 दिन लगते हैं। और इसको खुद के चारों तरफ घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं बेटा? 16 घंटे 14 सेकंड 14 मिनट। इसको खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 14 मिनट 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। और इसके कितने उपग्रह? इसके उपग्रह कितने बेटा? 17। गुड, इसके 17 ग्रह है। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट कौन सा बेटा? नेपच्यून इसका नेक्स्ट ग्रह है। मतलब प्लूटो जो था बेटा वो अभी सौर मंडल से उसको बाहर कर दिया गया है। तो अभी हम 8 ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे है नेपच्यून यह सौर मंडल का 8वां ग्रह है। नेपच्यून जो है यह सौर मंडल का 8वां ग्रह है। इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 164 वर्ष लगते हैं। इसको सूर्य के चारों अच्छे ध्यान से सुनना है बेटा। इस नेपच्यून ग्रह जो है यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है। इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 164 वर्ष लगते हैं। इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 164 वर्ष लगते हैं। तथा स्वयं के चारों तरफ घूमने के लिए इसे 16 घंटे 7 मिनट लगता है। इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 164 वर्ष लगता है। और और खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 16 घंटे 7 मिनट लगता है बेटा। इसको खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 16 घंटे 7 मिनट। हाँ, और इसके 8 उपग्रह है। और इसके 8 उपग्रह है। अब इसके बारे में मैं पूछता हूँ बेटा, आपको बताना है। हाँ, नेपच्यून या सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? 8वां। गुड बेटा, यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है। इसे सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए कितना समय लगता है बेटा? 164 वर्ष। गुड, इसको सौर मंडल के चारों तरफ घूमने के लिए 164 वर्ष लगते हैं। और खुद के चारों तरफ घूमने के लिए कितना समय लगता है? 16 घंटा 7 मिनट। 7 मिनट। गुड, इसको खुद के चारों तरफ घूमने के लिए, जब ये खुद का एक चक्कर लगाने के लिए इसको 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। और इसके उपग्रह को इतना बेटा? अमित 8 दूसरे बताएंगे बेटा। 8। हाँ गुड, इसके उपग्रह है 8। ये समझ में आया बेटा? ये देखो, ये सौर मंडल के 8 ग्रह के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। सबको समझ में आया? ये आ गया ना बेटा? नाम पता चल गया आपको? याद रहेगा ये नाम? मैं आगे और प्रश्न पूछूंगा बेटा इसके पॉइंट पढ़ेंगे। बुक निकाले सभी बच्चे? हाँ गुड बेटा, इसका 3.2 पढ़ेंगे अपन। पृथ्वी पर सजीव की उत्पत्ति। पृथ्वी पर सजीव की उत्पत्ति। इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र देखेंगे बेटा।
एक चित्र दिखाई दे रहा है बेटा, यस यस सर। सर, एनिमल्स के। इसमें क्या क्या दिखाई देता है? कौन बच्चा है? कोई भी एक बच्चा बोलेगा बेटा, साथ में नहीं हाँ बोलेगा। सर, मैं हाँ बोल बेटा, सर। एक ही बोलेगा बेटा, कोई भी एक ही बोलेगा। हाँ हाँ पढ़ो, एक बोलो बेटा, पढ़ो बेटा, डक, बोलो। हाँ डक, सुगर, स्नैक, कैट, हाँ फिश, टाइगर। हाँ हाँ सर, ये क्या है? बोलो, एलिफेंट, पहचानना बेटा। हाँ बादल, पत्थर, गाय। हाँ, ये जानवर का नाम सर नहीं पता है। और दूसरा बच्चा पढ़ेगा बेटा इसको, दूसरा एक बच्चा बताएगा क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरा बच्चा बता बेटा, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सांप, चूहा, हाँ भैंस, पेड़, हाँ पत्थर, हाँ मच्छी, हाँ, हाथी, गुड बेटा, मछली, मच्छी ने बेटा, मछली, मछली। मछली, हाँ चील, हाँ पानी, हाँ, ये हाँ, सूर्य, और बेटा, हाँ, और बेटा बोलो। यहाँ पे बेटा दो प्रकार से घटक दिखाई दे रहा है, देखो इनको दो। हाँ बोलो बेटा, बोल। चील, नदी, हाँ सूर्य, हाँ हाँ, बारिश। पत्थर भी दिखाई दे रहा है बेटा, पत्थर, पेड़, Yes, sir. लकड़ी दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है Yes, ना लकड़ी, sir. हाँ, सूर्य। हाँ हाँ, एक बारिश। मिनट बेटा, मेरे को समझाना। हाँ, बारिश भी दिखाई दे रहा है, गुड। देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे दो प्रकार के घटक दिखाई दे रहा है, एक तो सजीव घटक दिखाई दे रहा है और दूसरा निर्जीव घटक दिखाई दे रहा है। दे रहा है यहाँ पे। यस सर। सजीव में क्या क्या होता है? क्या क्या है क्या बेटा सजीव में? सजीव सजीव यानी में क्या होता है? कौन बच्चे बता सकते हैं? सजीव यानी क्या होता है बेटा? कौन बच्चा बता सकता है? हम सजीव किसको शाकाहारी। कहते हैं? सजीव मतलब शाकाहारी, क्या होता है बेटा? कोई बता। जिंदा रहते हैं। हाँ गुड, जिंदा होना। और क्या है बेटा उससे? सर, हाँ, और क्या है? सजीव मतलब जैसे कोई चल फिर सकता है, घूम सकता है, खा गुड, सकता वेरी है। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। और क्या है बेटा सजीव? श्वास ले सकता है, वेरी गुड। हाथी, और गिरगिरान। हाथी। हाँ, इसकी सजीव क्यों कहते हैं पूछ रहा हूँ बेटा, सजीव क्यों पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ मैं, सजीव क्यों कहते हैं इसको? कौन बच्चा बता सकता है अच्छे से इसको? सजीव क्योंकि हाँ, ये बता जिंदा बेटा। है, क्योंकि वो जिंदा है, वो खा सकता है, पी सकता है, हाँ, गुड। चल सकता है, जान है उसके अंदर, इसलिए हम लोग उसको एक सजीव एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा बताएगा बेटा, एक साथ में नहीं बताना है ना। हाँ बोलिए सर, बेटा, एक जैसे वो कोई चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, हाँ सर उसके हाँ अंदर जान है, हर चीज वो कर सकता है, उसे और हम लोग सजीव कहते हैं। हाँ, ये समझ में आया ना? जीवित है। हाँ गुड बेटा, इसलिए हम उसको सजीव कहते हैं। यहाँ पे देखो पत्थर है, इसको निर्जीव क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि वो चल फिर नहीं चल नहीं सकता है। सकता है। हाँ, वही चल फिर नहीं और बताओ बेटा। वो चल फिर नहीं सकता है, हलचल नहीं होता है, हाँ पी गुड नहीं सकता। खा भी नहीं गुड। सकता। और तुम्हारे आजू बाजू में बेटा, तुम्हारे जब तुम अभी जहाँ पे हो, यहाँ पे तुम्हारे आजू बाजू में क्या क्या तुमको निर्जीव दिखाई दे रहा है? देखो आजू बाजू थोड़ा अपने घर पे क्या दिख रहा है तेरे को? क्या क्या निर्जीव चीज दिखाई दे रहा है? निर्जीव मतलब वो जो जिंदा नहीं है ना। हाँ हाँ गुड बेटा, जो जिंदा नहीं रहता। हाँ इन हाँ, बोल बेटा बोल। फ्रिज है, कबाट है, गुड। हाँ हाँ कपड़े, हाँ कपड़े, गुड। मेरा चूड़ी। हाँ, क्या बेटा तुम्हारा बैग या एक जगह से दूसरे जगह कुछ चला जाता है? नहीं जाता ना? नहीं सर, हाँ, मतलब ये हलचल नहीं करता, ये एक जगह पे। जब तक कि इसको कोई हम मनुष्य एक जगह से उठा के दूसरा जगह पे नहीं ले जाएंगे, तब तक ये हलचल नहीं करता। तुम्हारा जो बैग है, दरवाजा, फैन, गुड। हाँ गुड बेटा, तुम्हारा दरवाजा बड़ा होता जाता है क्या बेटा? बड़ा होता है क्या? नहीं जितना बड़ा है उसका जितना साइज है उतना साइज रहता है। जबकि हम मनुष्य बेटा, तुम बचपन में बहुत छोटे थे क्या नहीं? यस, अभी उतने बड़े हो क्या? उतने ही बड़े हो? नहीं, अभी बड़े हो रहे हो ना Yes, बड़े? sir.
मतलब Yes, मनुष्य मतलब सजीव में वृद्धि होती है। सजीव में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है, वो बढ़ता रहता है। और निर्जीव जैसा का वैसा, निर्जीव में कोई किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। नहीं निर्जीव ना होती। श्वसन करता है, वो ऑक्सीजन लेता है क्या? नहीं। हम लेते हैं ना बेटा ऑक्सीजन। Yes, हाँ, मतलब सजीव यह श्वसन करता है, निर्जीव श्वसन नहीं करता। मनुष्य ये सजीव जो है वह हलचल करता है। जैसे कि हमको भूख लगा, पानी प्यास लगा, तो हम पानी पीने के लिए आ जा सकते हैं। जा सकते हैं ना बेटा? क्या नहीं जा सकते हैं? क्या 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 तुम्हारे पंखे को प्यास लगती है, पानी पीने जा सकता है? नहीं। नहीं जा सकता। मतलब वो निर्जीव है, क्योंकि वो हलचल नहीं कर सकता। और तीसरी बात बेटा, तीसरी बात है वह उसमें वृद्धि नहीं होती। हमारे में वृद्धि होती है, हम बड़े हो रहे हैं। सजीव जो है, जैसे कि गाय ले लो, बैल ले लो, धीरे धीरे बड़े होते जाते, होते हैं कि नहीं? yes, लेकिन निर्जीव में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। नहीं होती। हाँ, तो अब हम इन यहाँ पे सजीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। इतना समझ में आया बेटा सबको? अब यहाँ पे हम जानेंगे कि सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये देखो, ये सजीव इन सभी ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी पर ही सजीव पाया जाता है। बाकी किसी भी ग्रह में सजीव नहीं पाया जाता। बाकी किसी भी ग्रह में सजीव नहीं पाया जाता। सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। हाँ, ऐसा अब देखेंगे इनमें इस पृथ्वी पे सजीव की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि जलाशयों के कारण एक कोशीय सजीव का निर्माण हुआ। इन जलाशयों के कारण एक कोशीय सजीव, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक कोशीय सजीव है। और यह जो सजीव है यह अति सूक्ष्म, शांत रहो बेटा, ध्यान से सुनना है बेटा आपको। हाँ सर। ये देखो, ये जो एक कोशीय सजीव है, इनका क्यों बोल रहा है बेटा? बोलना नहीं है। देखो बेटा, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक कोशीय सजीव है। ये कौन सा है? ये एक कोशीय सजीव है। इस एक कोशीय सजीव का निर्माण जलाशयों के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? जलाशयों के कारण। और यह एक कोशीय सजीव जो है यह बहुत छोटे होते हैं, बहुत अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा जो हमारी आंखों से दिखाई। देखो बेटा, ये जो अंदर में जो दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई देगा क्या खुली आंखों से? नहीं देख सकते हम। अंदर में जो छोटा सूक्ष्म कण दिखाई दे रहा है ना, अति सूक्ष्म कण, क्या हम अति सूक्ष्म कण अपनी आंखों से देख सकते हैं हम? नहीं। जैसे कि बेटा अपन चाक को तोड़े और उसका जो भुरका निकलता है, उसको अगर से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उड़ते हुए? नहीं देख सकते? नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से यह एक कोशीय सजीव जो है अति सूक्ष्म होता है, हम इसे अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देता। और इन एक कोशीय सजीव के कारण ही बहुकोशीय सजीव का निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे ये अति सूक्ष्म होते हैं, यह हमको अपनी आंखों से तो दिखाई नहीं देता खुली आंखों से। तो हम इसको देखने के लिए इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से इसको हम देख सकते हैं। यह जो है यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, इसकी एक कोशीय सजीव को देखने के लिए इसकी सहायता होता है बेटा, अति सूक्ष्म होता है। इसलिए ध्यान में आ रहा है सबको? यस सर, समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ, अति सूक्ष्म होने की वजह से हमको खुले आंखों से दिखाई नहीं देता। उसको देखने के लिए हम यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से हम एकदम छोटा से छोटा भी कण हम इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। इसके माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। ये आया बेटा? समझ में आ गया सबको? यस सर। अब मैं इसी टॉपिक पे आपको दो प्रश्न पूछता हूँ बेटा। हाँ, एक कोशीय सजीव कैसा होता है? कौन बता सकता है? कैसा होता है? कौन बता सकता है बेटा? सर क्या? एक कोशीय सजीव कैसा होता है? हाँ बताओ बेटा, बोल रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ। सर पोसिया मतलब? हाँ क्या बेटा? पोसिया। एक आवाज नहीं आ रहा है बेटा। हेलो हाँ बोलिए बेटा। सर पोसिया मतलब? एक कोशीय सजीव यह अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। और ये इस अति सूक्ष्म कण को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा हम? दूरबीन। हाँ, ये देखो चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? दूरबीन। दूरबीन नहीं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का यंत्र। इसका अर्थ होता है बेटा छोटे से छोटे टुकड़े या कण को देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। समझ में आया बेटा? इतना
अब हम देखेंगे तुम्हारे बुक में है, देखो 3.3 पृथ्वी पर प्राणी जगत, पृथ्वी पर यस प्राणी जगत, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव में प्राणी एवं वनस्पतियां होती है। हम यहाँ प्राणी जगत का विचार करेंगे। प्राणियों में क्या क्या आता है, कौन बता सकता है बेटा? प्राणियों में क्या क्या आता है? कोई भी एक इंसान में पाए जाते हैं, वो जानवर में भी तो पाए हाँ, तो जाते हैं। प्राणियों के नाम बताना पड़ेगा ना बेटा। यस प्राणियों, सर। हाँ बताओ। रुको तो सर, 2 मिनट। एलिफेंट, टाइगर, लायन, गोट, हाँ हाँ बोलो बेटा। हाँ शीप हाँ और बेटा और बताओ बेटा, कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? हाँ बताओ बेटा। हिरन, अरे हाँ काऊ, हाँ बफेलो, हाँ हाँ गुड बेटा, बहुत सारे प्राणियों के नाम बता दिए। हॉर्स। हाँ गुड बेटा। हम इसकी अब विशेषताएं डोंकी जानेंगे। सर। वैसे तो हम इसकी विशेषताएं, हाँ बोल बेटा, गुड, वेरी गुड, हो गया बेटा। अभी अब बाद में बताना। हम इनकी विशेषताएं तो पहले ही जान चुके हैं, फिर भी और एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। इसकी विशेषताएं तो सबको पता है। ये देखो बेटा, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है विशेषताएं। कौन बच्चा पढ़ेगा? कोई भी एक बच्चा पढ़ेगा इसको। हाँ सर पढ़ के मैं बताओ। हाँ पढ़ बेटा, अच्छे से मैं पढ़ो। सर। हाँ पढ़ बेटा, पढ़ विवेचन बेटा। करते हैं। प्राणी गुड। अन्य प्राप्त करने के लिए हलचल करते हैं। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों से चूजे का जन्म होता है। कुछ प्राणियों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। प्राणी से वृद्धि होती है। गुड। और कोई एक बच्चा पढ़ेगा बेटा इसको? हाँ प्राणी संवर्धन करते हैं। प्राणी अंडे प्राप्त इसको करने दिखाओ के लिए हलचल करते हैं। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। प्राणी में वृद्धि होती है। हाँ, ये तो पॉइंट हम पहले ही समझ चुके थे, समझे थे ना बेटा? हाँ ये point? सर। सजीव और निर्जीव के बारे में जाने थे, तभी हम इसको पता कर चुके थे। फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। प्राणी श्वसन करते बेटा, प्राणी श्वसन। मनुष्य भी हाँ एक सर। प्राणी है बेटा, मनुष्य भी एक प्राणी है, बट मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। ये तो इंसान, मनुष्य जो भी है वह भी एक प्राणी में ही आता है, लेकिन हमको सामाजिक प्राणी कहते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट है, प्राणी अन्न प्राप्त करने के लिए हलचल करते हैं। जो प्राणी जो है वह अन्न प्राप्त करने के लिए इधर उधर हलचल करते हैं। जैसे उनको भूख लगती है तो खाना अपने खाने के लिए जाते हैं बेटा, चारा खाने के लिए जाते। प्राणी अन्न प्राप्त करने के लिए हलचल करते हैं। कुछ प्राणी वर्ग के प्राणी अंडे देते हैं। कुछ प्राणी वर्ग अंडे देते हैं और अंडों से चूजे का जन्म होता है। मुर्गे देखे हो बेटा तुम? यस सर। मुर्गी जो है सबसे पहले क्या देता है? अंडे। और अंडे से कुछ दिन बाद में क्या निकलता है? चूजे निकलता है। और कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि हमें चित्र में देखेंगे बेटा। ये प्राणी के नाम कौन कौन, ये पक्षियों के नाम कौन कौन पढ़ सकता है? कोयल, ये कोई एक बच्चा पढ़ना बेटा, चील, राजचिड़िया, चिड़िया, तोता, मोर, कौड़वा, हाँ काठफोड़वा, हंस, हाँ टकी, हाँ धनेश, हाँ सारस, रॉबिन चिड़िया, पेंगुइन और उल्लू। देखो बेटा जो, हाँ हो गया बेटा, पेंगुइन, उल्लू। गुड बेटा। देखो यहाँ पे जो, हाँ देखो बेटा, जो चित्र में जो पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, यह अंडे देते हैं। क्या देता है ये सभी पक्षी? अंडे देता है। और यह अंडे देने के बाद में कुछ दिन बाद में वहां से क्या निकलता है? चूजे निकलता है। क्या निकलता है वहां से? चूजे निकलता है। अब दूसरा देखेंगे बेटा, ये तो प्राणी अंडे ये प्राणी है, ये कौन से प्राणी है? कौन पहचानेगा? पहचानेगा बेटा, ये कौन से प्राणी है? हाँ बता बेटा।
बकरी, हाँ गुड। भैंस, हाँ बैल, गाय। गाय बेटा बैल नहीं है, देखो गाय हो। देखो बेटा ये जो प्राणी है यह शिशु को जन्म देते हैं। देखो गाय से बछड़ा निकलता है, हाँ सर, बकरे को जन्म देता है। जो हाँ सर, भैंस भैंस जो है यह पड़वा को जन्म देता है ना बेटा। हाँ सर, हाँ सर, बकरी हाँ जो है सर, वो बकरी जो है वो मेमना को जन्म देता है। क्या ये प्राणी अंडे देते हैं बेटा? नहीं सर, यह प्राणी अंडे नहीं देते। यह जो प्राणी है यह शिशु को जन्म देते हैं। यह प्राणी किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। गाय से हमको क्या मिलता है बेटा? क्या मिलता है गाय से? शिशु यानी बच्चा। दूध, हाँ गाय से हमको दूध मिलता है। गुड। अब देखो बेटा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, प्राणियों में वृद्धि होती है। प्राणियों में वृद्धि होती है क्या? छोटा जो मेमना है वो जो छोटा रहता है क्या बेटा? बड़ा होता है कि नहीं? होता है ना बड़ा? बड़ा होता है। हाँ तो उसमें वृद्धि होती है। अब हम देखिए प्राणियों की विशेषताएं भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको आप प्रश्न उत्तर पूछता हूँ बेटा। निम्न प्रश्नों के उत्तर बताओ। ये प्रश्न सबसे पहले कौन एक बच्चा पढ़ के बताएगा पूरा बेटा? सर मैं, हाँ पढ़ो बेटा। एक कोशिकीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सर मैं बताऊं प्रश्न हाँ, उत्तर? मैं 1 मिनट बेटा, मेरे को प्रश्न एक बार रिवीजन कर देने दो। एक कोशिकीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कौन बताएगा बेटा इसका उत्तर? कौन बताएगा? हाँ बता बेटा, बताओ। एक कोशिकीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर बताओ इसके। हाँ बता बेटा, आँख, बता बेटा। हाँ एक कोशिकीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? कौन बताएगा इसका उत्तर? पहले का, पहला क्वेश्चन का उत्तर। आँख की आँख, हाँ आँख, आँख नहीं बेटा, आँख से तो आप सूक्ष्म होते तो हमको दिखाई नहीं देता। फिर क्वेश्चन क्या पूछे सर? एक चित्र दिखाया था बेटा। देखो ये छोटे से छोटे कण देखने के लिए उपयोग होता है। हाँ चलो मैं बता देता हूँ इसका उत्तर। मैं 1 मिनट बेटा, मैं बता देता हूँ इसका उत्तर। यंत्र। गुड बेटा, वेरी गुड। एक कोशिकीय सजीव या बहुत छोटा होता है और उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। सौर मंडल के कितने ग्रह है? कौन बताएगा इसका उत्तर? सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, Good. कोई भी एक बच्चा बताएगा बेटा। 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं बेटा? 8 ग्रह होते हैं। हाँ, कोई भी एक बच्चा बताएगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, गुड। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटा? एक वर्ष में कितने? 7, एक दिन में एक 165 या 166, 165 नहीं बेटा, 365 या 366। 365 या 366। गुड, वेरी गुड। सौर मंडल का आवाज बोल दे। आवाज मत करो बेटा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह हाँ बुध है। नर्सरी कौन सा? मैं बता देता हूँ बेटा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। कौन सा है? बुध है। और लास्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का लास्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमने चित्र में भी देखे थे बेटा। नर्सरी ग्रह ही नहीं बेटा, गुरु बच्चा बताए बेटा। नहीं बेटा, अभी कोई तो भी एक बच्चा बताया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह गुरु है। तो चलो बच्चे, एक क्वेश्चन का मैं आपको कुछ स्वाध्याय देता हूँ। इसको अगर से कोई बच्चा चाहे तो लिख सकता है, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट मार सकता है। ये अपने स्वाध्याय के कॉपी में लिखना है और इसको मैं अगला जब पार्ट पढ़ाऊंगा तो इसको चेक करूंगा बेटा। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? दिखाई दे रहा है? ये देखो फोटो चित्र दिखाई दे रहा है। इसको लिख लो या तो फिर स्क्रीनशॉट मार लो बेटा। स्क्रीनशॉट मार लो या तो फिर इसको लिख सकते हो। ये तुम्हारा स्वाध्याय है, इसका प्रश्न उत्तर तुमको घर पे लिखना है। मैं चेक करूंगा बेटा। हो गया? स्क्रीनशॉट लिए बेटा इसका? या तो फिर लिख सकते हैं, जो बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है, जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं।
नहीं सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ गुड बेटा, हो गया कंप्लीटेड। हाँ सर। हाँ गुड बेटा।